हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 15 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। यानी जितने इसमें रियल प्रश्न हमें मिल रहे हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न। और कल जो 14 अक्टूबर का लेवल था वो पेपर का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का थोड़ा मॉडरेट था। आज देखते हैं पहले शिफ्ट में किस लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए, उससे पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी क्वेश्चन इस शिफ्ट के बचे होंगे, हम प्रयास करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकें। तो जो भी क्वेश्चन बचे होंगे, आप लोगों में से जो भी पेपर देकर आया हो वो क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर भेजिए। अब आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मकर विलक्कू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। यानी मकर विलक्कू जो है वो किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। तो आपका केरल में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि मकर विलक्कू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है, तो केरल में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यानी चिट्टी बाबू जो थे उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो चिट्टी बाबू का संबंध है वो आपका वीणा से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका वीणा से। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, पौधे द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें पौधे में, तो उस समय पौधे द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, तो आपका 1% से 3% होती है। तो आप लोग अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा कि दिया क्या था। हमें उम्मीद है कि 1% ही दिया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो होता है 1% से 3% होता है। अगला क्वेश्चन है, संभाजी महाराज ने कौन सी पुस्तक लिखी। अब इसमें देखिए, संभाजी महाराज की लगभग 4 जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। अब आप लोग क्योंकि इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। लेकिन हमें ज़्यादातर उम्मीद है आपका बुद्ध भूषणम जो है, इनकी संस्कृत में एक पुस्तक है जो कि बहुत ही प्रचलित है, यही आपका ऑप्शन में दिया था। अगर ये नहीं दिया रहा होगा तो आपका नायिका भेद, सात शतक, नखशिखा, ये पुस्तकें जरूर दिया होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ऑप्शन में दिया क्या था, नायिका भेद दिया था या सात शतक दिया था या नखशिखा दिया था। हमें जहाँ तक उम्मीद है बुद्ध भूषणम दिया रहा होगा, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई इनकी एक प्रसिद्ध प्रचलित पुस्तक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके ऑप्शन क्या क्या थे। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो आपके जो हिमाचल प्रदेश के इस समय वर्तमान राज्यपाल हैं वो आपके शिव प्रताप शुक्ला हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं आपके शिव प्रताप शुक्ला हैं। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शिव प्रताप शुक्ला दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में हुआ राज्य जिसमें बौद्धों की संख्या सर्वाधिक है। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी, हम आपको बार बार बताते चलते हैं 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार ही जो आपका है क्वेश्चन पूछता है। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी, तो भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बौद्धों की जनसंख्या थी, तो आपका महाराष्ट्र में थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र होगा। अगर आपसे आने वाले दिनों में पूछे कि सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जैनों की संख्या किस राज्य में है, तो वो भी आपका महाराष्ट्र में है। बौद्धों और जैनों जो दोनों की संख्या है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही। अब अगला क्वेश्चन है कि केलूचरण महापात का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। यानी केलूचरण महापात जो थे उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ओडिसी होगा। यानी केलूचरण महापात का जो संबंध था वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से था। यानी आपका जिस भी ऑप्शन में ओडिसी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है थोड़े मोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रहेंगे, थोड़ा मोड़ा इधर उधर लिखने में हो सकता है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। हाँ, और जो भी क्वेश्चनों में गलती होगा, जिस क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा कि किस क्वेश्चन में क्या गलती है, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से हमें भेजते हैं उसी प्रकार से हम लिखते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा गलती हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला यानी कि आठवां प्रश्न है, चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था। यानी जो चालुक्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका चालुक्य वंश का अंतिम शासक था वो था कृति वर्मन द्वितीय। यानी चालुक्य वंश का जो आपका अंतिम शासक था वो कौन था, कृति वर्मन द्वितीय था। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न था, भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल का पहला मैच कब हुआ। यानी भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल का पहला मैच कब हुआ, तो आपका 1992 में। और कहाँ आयोजित किया गया था, तो मणिपुर में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 1992 में मणिपुर में।
बात करते हैं अपने अगले यानी कि 10वें प्रश्न की। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जानते हैं, यानी ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है उसके नाम से किसे जानते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जो है अरोड़ा आसिफ अली को जानते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अरोड़ा आसिफ अली होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली माफ करिए, भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित हुई, यानी कि महिला, गलती से हमने लिख दिया था। भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित हुई, तो आपका बम्बई में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित हुई, तो आपका बम्बई में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बम्बई दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 12वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं। तो जो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 163, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 163 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 163 में। अगला यानी कि 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपका नर्मदा और ताप्ती अगर दिया होगा आपके ऑप्शन में, नर्मदा दिया होगा तो वो भी सही है, ताप्ती दिया होगा तो वो भी सही है, दोनों नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला और अंतिम प्रश्न जो आज के शिफ्ट का हमें मिला था, 14 प्रश्न नहीं मिल पाए थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। लगभग लगभग एक प्रश्न और बचा है, उसको भी आपको बता देते हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हों आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। ऑक्सीजन पानी में सबसे कम कब होता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा जो है पानी में सबसे कम कब होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जब पानी का तापमान अधिक होता है तो ऑक्सीजन जो होता है आपका कम होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जब पानी का तापमान अधिक होता है ये दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया, बाकी आप लोग जो भी क्वेश्चन बचे हों और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ी मोड़ी गलती हो कमेंट में जरूर बताएं।